हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड एट योर होम बेटा। बेटा कल हमने टॉपिक किया था एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। आई होप आप सभी को वो टॉपिक समझ में आया होगा। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ना तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है और ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सॉलिड ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले का पता होना कंपलसरी है बेटा। जब तक आपको ये फॉर्मूले नहीं पता होंगे आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 3-4 डेज अपना टॉपिक रहेगा यही सेम एक्सरसाइज रहेगी, सेम टॉपिक रहेगा और आपको ये सॉलिड ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलों को लर्न करना पड़ेगा बेटा अगर आपको इनको सीखना है। ठीक है, तो सॉलिड ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले जैसे स्टार्टिंग में हम सर्कल से करेंगे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। आप इस सर्कमफ्रेंस को पैरामीटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो सर्कमफ्रेंस है एंड पैरामीटर ऑफ द सर्कल बोथ आर सेम थिंग। उसके बाद स्फीयर, स्फीयर का एरिया आएगा पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर और जो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की शेप क्या होती है? इस तरह से हेमिस्फीयर आएगा, एक बाउल की शेप में आएगा। अगर इसके हेमिस्फीयर, इसका कर्ड सरफेस है, कर्ड मतलब जो इसके चारों तरफ है, कंप्लीट स्फीयर का जब हाफ कर दोगे आप तो हाफ कितना हो जाएगा? इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और टोटल सरफेस एरिया का पता है आपको, टोटल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ये बात आपको याद रखनी है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एक तो कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। हमने इसका हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस हमने फाइंड आउट किया, कितना आया था? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना आया? 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें एरिया ऑफ बेस, ये ऊपर एक बेस बनेगा इसमें और इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, जो कंप्लीट है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? जब इसका कंप्लीट का हाफ करोगे अपॉन में 2 करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब है स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है स्क्वायर, स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक होती है जिसमें सभी साइड इक्वल हो। ठीक है, इसकी साइड ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। अगर आपको इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। एरिया फाइंड आउट करना है तो साइड इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड मींस साइड का स्क्वायर। सेम फॉर पैरामीटर 4 इंटू साइड हो जाएगा। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट हो जाएगी। ये रेक्टेंगल होगी, इसमें एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो सिंपल हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया आया। और जब आप पैरामीटर फाइंड आउट करोगे, पैरामीटर होता है सभी साइड का जो सम आएगा। ठीक है, उसकी जो बाउंड्री बनेगी, इस बाउंड्री की जो लेंथ और बाउंड्रीज होती है बेटा आप उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो L प्लस B प्लस L प्लस B। ठीक है, ये जो L है यही L यहाँ पे आया, सेम B यहाँ पे रहेगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, तो 2 कॉमन आया तो L प्लस B हो गया। डायगोनल ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, इसके अंदर डायगोनल की जो लेंथ आएगी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। उसके बाद सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बेटा एक ही बात है। क्वेश्चन आएंगे आपके पास कई बार कि आपसे पूछेगा कि इसका सरफेस एरिया बोलेगा, वो ना तो कर्ड सरफेस बोलेगा ना टोटल सरफेस एरिया। तो वहां पे बेटा ये अंडरस्टूड रहेगा कि जहां पर सरफेस एरिया की जिक्र है आप वहां पर टोटल सरफेस एरिया काउंट करोगे। और कई बार ये जो टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया है फिगर पर डिपेंड करेगा। जो भी आपको सॉलिड दिया है उसी पर डिपेंड करेगा। कई बार आएगा कोई सॉलिड सिलेंडर है,
सॉलिड सिलेंडर का हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। अगर वो होलो है, अंदर से खाली है, तो फिर कर्ड निकलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मान लो अपने पास कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर आया और इसमें गिवन है कि इट इज होलो। होलो मतलब ऊपर इसका ढक्कन नहीं है, नीचे से खाली है, बिल्कुल खाली है, इसके आर पार आप देख पाओगे। ठीक है, जब आर पार देख पाओगे तो इसमें तो बेस तो आप कंसीडर नहीं करोगे, सेम यहाँ पे भी बेस कंसीडर नहीं करोगे, उस केस में सिंपल कर्ड सरफेस ही यूज करोगे। अगर उसने बोल दिया कि सॉलिड है, इट इज सॉलिड, सॉलिड मतलब ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, तब जाके ये सॉलिड बनता है। ठीक है, और अगर सरफेस एरिया बोलता है तो कहीं पे भी ले लो, वो टोटल सरफेस एरिया ही होता है। कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर आर प्लस एच हो जाएगा। वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। कोई भी अगर आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो तो बेटा सिंपल सा मेथड होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये तभी अप्लाई होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट जब उसकी जो हाइट्स हैं दोनों तरफ से जो साइड है वो पैरेलल हो और वर्टिकल हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सिलेंडर की बात करें तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो इसकी हाइट है कंप्लीट हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट होगी h। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो गया। इसके बाद बारी आती है अपनी कॉन के बारे में। कौन होता क्या है आप सभी को पता है इसके बारे में, कि मान लो ये कौन है अपने पास। ठीक है, ये है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक होता है राइट सर्कुलर कोन और एक होता है इन्वर्टेड कोन। ये बनेगा इन्वर्टेड कोन। ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन है, सर्कल पर राइट एंगल है। ठीक है, यहां पर बेस अलग है, ये होता है इन्वर्टेड कोन। ध्यान रखना आपने, ये रहेगा इन्वर्टेड कोन और ये होता है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है आपने इन बातों का। राइट सर्कुलर कोन, ओके। ये रेडियस r रहेगी, इसकी हाइट h रहेगी, और ये जो आएगी ये तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट l से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, l फॉर द स्लैंट हाइट। कर्ड सरफेस एरिया इसका पाई आर l हो जाएगा। इसकी डेरिवेशन है, कैसे आया क्यों आया, ये आप 9-10 क्लास में लोअर क्लासेस में बेटा आप कर चुके हो। कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा इसका पाई आर l। टोटल सरफेस एरिया सेम वही, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एक बेस है और वो भी सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम हो गया इसका 1/3 हो जाएगा। इस कंप्लीट का जो सिलेंडर है, सिलेंडर का 1/3 हो जाएगा। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। क्लियर। उसके बाद क्यूब। क्यूब का आपको पता है, क्यूब सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा साइड क्यूब। देन क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। ठीक है, आप इसका डायग्राम बनाओगे तो देखोगे इसमें 6 फेसेस बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका रूम है या कोई भी बॉक्स है तो क्यूबॉइड की शेप में आएगा। सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वॉल्यूम आ जाएगा एल बी एच। देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, एक मान लो रूम है, रूम के अंदर आप लॉन्गेस्ट रोड को फिट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखो सबसे लंबी रोड क्या होगी, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, और फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वन मोर थिंग, कॉन में अगर एक रिलेशन होता है आर एल एल और एच के अंदर, फॉर्मूला होता है इसका एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसका स्क्वायर रूट लगा दोगे। ठीक है, होप उम्मीद है बेटा आप सभी को ये पार्ट समझ आया होगा। इसके बिना आप अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अपनाएगा आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 3-4 डेज अपना टॉपिक रहेगा यही सेम टॉपिक रहेगा और डेली आपको इन्हीं फॉर्मूले को रिवाइज करना है। बाकी मैक्सिमम मिनिमा का मेथड वही रहेगा।
अभी इसके बाद जैसे क्वेश्चन करेंगे हम दोबारा से फिर मेथड डिस्कस करेंगे इसका। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वी आर टू डिवाइड 30 into 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 30 को हमें 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि उनकी प्रोडक्ट क्या आए, मैक्सिमम आए, सबसे बड़ी आए। ठीक है, तो इसमें देखो इससे पहले ना बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं मैक्सिमा और मिनिमम में, बट वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे हमें फंक्शन गिवन होता था, बट हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, एंड देन वी हैव टू यूज द अप्रोप्रिएट मेथड जो हम पहले हम कर चुके हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हमें यूज करना है। मैक्सिमम ना तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम दिया होगा, ना इसमें लोकल मैक्सिमम। ठीक है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो इसके लिए आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करोगे, पहले आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन हम करेंगे। बेटा ये जो टॉपिक है ये आपकी प्रैक्टिस मांगेगा, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, एंड यू हैव टू फोकस जस्ट ऑन द प्रैक्टिस। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन करेंगे हम आज, उसके बाद इसमें जो लास्ट में टॉपिक के बाद हम सीखेंगे, हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने इसके बारे में सीखा है, जो भी हमने प्लान किया है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। डिवाइड 30 into 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब हमें 2 पार्ट कंसीडर करने पड़ेंगे। लेट द फर्स्ट पार्ट बी, लेट द फर्स्ट पार्ट इज x, और इसके बाद सेकंड पार्ट को आप कंसीडर करो, कितना हो जाएगा। आप क्या करोगे इसमें, या तो y कंसीडर करोगे तो x plus y हो जाएगा 30 अपने पास, और वहां से y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो 30 minus x हो जाएगा। ये बात आप समझो बेटा ध्यान से कि अगर एक को हम x कंसीडर करते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 30 minus x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 30 आना चाहिए। आप सम करके देख लो, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 30। अब उसके बाद नेक्स्ट, एंड देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, और उनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो लेट P बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो भी नंबर्स अपने पास हमने मान लिया उनकी प्रोडक्ट P है, देयरफॉर P is equal to product of these 2 numbers x into 30 minus x हो जाएगा। ठीक है, then P is equal to अंदर मल्टीप्लाई करो, 30x हो गया माइनस x स्क्वायर हो गया। बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अभी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के बाद जैसे आज का टॉपिक कंप्लीट होगा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज मैक्सिमम। बेटा सिंपल सी बात है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो आप उसका डेरिवेटिव करते हो। ठीक है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो आप उसका डेरिवेटिव करोगे। बेटा क्या अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है आप उसका डेरिवेटिव करोगे। यहां पे देखो, सच दैट प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, हमने क्या निकाला, P को हमने प्रोडक्ट कंसीडर कर लिया, और P की वैल्यू कितनी है, x into 30 minus x आ गई। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करके अपने पास फंक्शन ये आया। ठीक है, अब करना क्या है, P जो है एक फंक्शन के फॉर्म में आ गया। पहले हम क्या करते थे, y is equal to f of x, इस टाइप से हमें फंक्शन गिवन होता था, या f of x equal to 30x minus 7 समथिंग, कुछ इस तरह से हमें फंक्शंस गिवन होते थे। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे ये दोबारा से अपने पास वही फॉर्म आई है। पहले हम y इज इक्वल टू इस फॉर्म में हम कंसीडर करते थे, अब y की जगह पे हमने p कंसीडर कर दिया है। अब p का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ p, डिफरेंशिएटिंग p विद रिस्पेक्ट टू x dp अपॉन dx हो गया, और यहां से डेरिवेटिव करो 30x, x जो है x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 30 कांस्टेंट है, तो 30 minus 2x हो गया। अब सेम मेथड सेम प्रोसेस वही रहेगा जो हम स्टार्टिंग में पहले करते आ रहे हैं। क्या था
कि हमने डेरिवेटिव कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज हम पुट करेंगे dp अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो 30 माइनस 2x जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो बेटा, यहां से 15 आई है, x की वैल्यू 15, इट मींस जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट नंबर है, अपने पास आया x, देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट इज x, x मींस कितना है 15, फर्स्ट पार्ट इज 15 एंड द सेकंड पार्ट विल बी, सेकंड पार्ट कितना होगा, आप यहां से देखो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा, दोबारा से ये 15 आ गया। क्लियर है सभी को? तो 15 इज द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज आल्सो 15। ठीक है, हमें ये पार्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि दोनों पार्ट कौन से हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जब पार्ट हम ये दोनों कंसीडर करते हैं तो उसके बाद इनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम है या नहीं है। बेटा फॉर दैट वी विल यूज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था, वी विल डिफरेंशिएट दिस अगेन। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से x के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करोगे तो d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 30 तो कांस्टेंट बचा, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और माइनस 2x का डेरिवेटिव हो गया -2। अब आप चेक करो जो -2 आया है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या आया अपने पास, नेगेटिव आ गया। और ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा कि इफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इट मींस दैट फंक्शन इज मैक्सिमम देयर। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से p means product of the two number is maximum। कितना आए, ये मैक्सिमम हो जाएगा, एंड किस पर है, at x equal to 15 when the first number is 15। क्लियर, या फिर when first number is 15 and the second number will be 15 over there। क्लियर, ये क्वेश्चन था बेटा मेथड सभी क्वेश्चन में, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, सेम मेथड रहेगा। फंक्शन आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है फंक्शन, उसके बाद आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज वी विल पुट dp अपॉन dx इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट कर दोगे, और उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, देन यू विल हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम और दैट क्रिटिकल वैल्यू। क्लियर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35 and the product is maximum। प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग x स्क्वायर into y की पावर 5 है। अगर हम इसको कंसीडर कर लें कि लेट p, जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, p इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू y की पावर 5। ठीक है बेटा, इस टाइप की प्रॉब्लम हमें इसके बाद ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मिलेगी। p को मैक्सिमम प्रूव करना है तो p का हम डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में करें। यहां पर अपने पास दो वेरिएबल है, आपको इन बातों का ध्यान रखना। तीन बातें होती है मेन इस टॉपिक में। फर्स्ट तो है कि हमें किसको मैक्सिमम प्रूव करना है या किसको मिनिमम प्रूव करना है। टू होम वी आर टू प्रूव मैक्सिमम और मिनिमम। सेकंड होता है हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड व्हाट वी आर टू प्रूव या टू फाइंड आउट, व्हाट वी आर टू फाइंड आउट। एंड थर्ड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इन तीन बातें ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी। पहला तो हमें किसको मैक्सिमम या किसको मिनिमम प्रूव करना है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा
जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है हमें उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें p को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, तो p को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फाइंड आउट तो हमें दोनों करने हैं, x को भी करना है और y को भी करना है। इसके लिए तीसरे पार्ट का हमें यूज करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स है अपने पास x और y, उनमें रिलेशन क्या है, ठीक है, इनमें दोनों में रिलेशन क्या है, दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं सच दैट देयर सम इज 35। तो यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन हमें गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। जो ये जो थर्ड पार्ट होता है बेटा, इसका यूज करके हमें यहाँ पर जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फंक्शन इन वन वेरिएबल। आप यहाँ से या तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, या y की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दो, चॉइस आपकी है। अगर y की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 35 माइनस x हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकंड। तो p इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू y कितना 35 माइनस x इट्स होल पावर 5, ठीक है। ये हो गया अपने पास, देखो y की वैल्यू पुट कर दी हमने 35 माइनस x। अब ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे बाय द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो टू फाइंड आउट क्रिटिकल वैल्यूज डेरिवेटिव करेंगे dp अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो दो फंक्शन बनते हैं u इंटू v, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे हम। फर्स्ट x स्क्वायर ऐसे कैसा, सेकंड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 35 माइनस x होल पावर 5 प्लस 35 माइनस x की पावर 5, ये तो रहेगा ऐसे कैसा। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, या फिर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर डेरिवेटिव करो, इसका क्या डेरिवेटिव होगा, पावर आगे आई। ध्यान से करना बेटा, विद पेशेंस, थोड़ी सी भी लापरवाही पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। पावर को आगे लेके आए 35 माइनस x, एक पावर कम होगी तो पावर 4 बची। अब बेस का फिर से डेरिवेटिव कर दिया तो -1 आया, प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x मल्टीप्लाइड बाय 35 माइनस x की पावर 5। अब कंप्लीट में से देखो कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन आया, x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी है। दूसरा कॉमन कितना आया, 35 माइनस x की पावर 4 कॉमन आ गया। अब बाकी देखो क्या बचेगा, x बाहर गया तो माइनस बचा, माइनस का 5x बच गया इधर, ठीक है, माइनस 5x। ध्यान से देखो, आप इसको तो कॉमन ले चुके हो, इसमें से एक x को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या -5 इंटू x माइनस 5x। अब यहां से x बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, पावर 4 बाहर चली गई, तो बचा क्या 2 इंटू 35 माइनस x। 2 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो कितना हो गया 70 हो गया और माइनस 2x, क्लियर। तो x इंटू 35 माइनस x की होल पावर 4 और कितना बचा 70 माइनस 7x। अब नेक्स्ट टॉपिक सेम वही जो हम बार बार करते आ रहे हैं, टू फाइंड आउट क्रिटिकल वैल्यूज। फॉर द क्रिटिकल वैल्यूज क्रिटिकल वैल्यूज हम पुट करते हैं, पुट करेंगे किसको, dp अपॉन dx, पुट dp अपॉन dx इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें, तो क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहां से x आया 35 माइनस x की पावर 4 एंड द थर्ड वन इज 70 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल वैल्यू एक तो x इक्वल टू 0 आई है, एक x की वैल्यू 35 आई है, और एक जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। यहां पर आप कंसीडर करोगे x इक्वल टू 10, जो बाकी दोनों वैल्यू है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों, 0 को रिजेक्ट करने का रीजन है कि पॉजिटिव,
ठीक है। पॉजिटिव में होता है नो, पॉजिटिव क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नॉन नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में कभी भी जीरो इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। अगर नॉन पॉजिटिव है तब आप जीरो इंक्लूड कर लोगे। क्लियर? एनी डाउट बेटा? जीरो का आप रिजेक्ट कर दोगे, क्यों? पॉजिटिव। दूसरा 35 कि अगर मान लो एक को 35 कंसीडर करोगे, x को 35 कर लिया तो y फिर जीरो आ जाएगा। सम उनका कितना होना चाहिए, सम के अकॉर्डिंग आप चेक करो, इनका सम 35 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप एक को 35, आपने x को 35 कर लिया तो y तो फिर जीरो हो गया, y जीरो हो गया तो फिर वो पॉजिटिव टर्म नहीं बची। क्लियर? तो इसलिए जो फर्स्ट वैल्यू आई है अपने पास x की वैल्यू 10 होगी एंड द सेकंड वैल्यू जो दूसरी y की वैल्यू है, y कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, x को आप 10 पुट करोगे, 10 दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ तो y की वैल्यू हो जाएगी 25। x 10 हो गया, y हो गया 25। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था ये तो हमने कर लिया, दोनों नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अब भी क्वेश्चन बाकी है। अब हमें ये नहीं पता कि इस पर x इक्वल टू 10 पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम और मिनिमम को प्रूव करने के लिए आपको पता है कि आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे। क्या करोगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो अपने पास ये डेरिवेटिव आया था इसको आप दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, आसान करने के लिए आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो 70x हो गया, माइनस 7x था तो माइनस का 7x स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब ये x गया बाहर, अब दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो इसमें और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लो कि वेदर इट इज मैक्सिमम, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव एट x इक्वल टू 10। तो d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे u इनटू v। फर्स्ट ऐसे कैसा रहेगा, 35 माइनस x की पावर 4। ठीक है, अब सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, सेकंड का डेरिवेटिव कितना है, 70 माइनस 14x। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज हो जाएगा, सेकंड में 70x माइनस 7x स्क्वायर। ये ऐसे कैसा रहेगा, सेकंड एज इट इज। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर आ गया 4, ये माइनस हो जाएगा बीच में, 4 इंटू 35 माइनस x की पावर 3 हो जाएगी। और जब बेस का दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो माइनस हो गया। इस केस में आप x की वैल्यू 10 पुट करके देख लो कहां पर पॉजिटिव आएगा कहां पर नेगेटिव आएगा। d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 10। x की जगह पे 10 पुट करो, देखो कितना हो गया 25, x को 10 पुट कर दिया तो 25 की पावर 4 हुआ। यहां पे 10 को पुट करो आप, कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 को पुट करके माइनस का 70 हो जाएगा, माइनस यहां पर x की जगह पे 10 पुट करो, 700, ये कितना हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया। जैसे आपने x को 10 पुट किया तो 700 और यहाँ पे भी 700, कंप्लीट कितना हो गया, ये एंटायर टर्म 0। उसके बाद कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो अब यहाँ से देखो कि माइनस 70 इंटू 25 की पावर 4 कितना हो गया, ये नेगेटिव आया है। वैल्यू क्या आती है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हमने चेक किया ये वैल्यू नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि P इज मैक्सिमम। मैक्सिमम है कब है, when फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई, 1x इक्वल टू 10 और जो सेकंड वैल्यू है y इज इक्वल टू 25। आई होप सभी को समझ आया होगा बेटा।